हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। अभी आप अपनी स्क्रीन पर हमारा डिस्क्लेमर देख रहे हैं, जो कि आप हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस FY 2020 का होगा। ये पूरे एक साल का फंडामेंटल एनालिसिस होगा, यानी कि जो साल मार्च 31 2020 को खत्म हुआ है, ये उसका फंडामेंटल एनालिसिस है। ये उसके डाटा के आधार पर तैयार किया गया है और जहां पर भी हमें जरूरत पड़ेगी इस एनालिसिस के लिए, हम FY 2019 के डाटा के साथ में इसको कंपेयर करेंगे। पाइथ्रोस्की स्कोर एक ऐसा टूल डेवलप किया है प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस्की ने, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे, जिसे आज सारी दुनिया के फंडामेंटल एनालिस्ट यूज करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें फंडामेंटल एनालिस्ट का सेंटीमेंट किसी भी तरह से काम नहीं करता है और जो भी कंपनी परफॉर्म करती है उसको एक पॉइंट मिलता है उसके परफॉर्मेंस के आधार पर। इसमें 9 क्राइटेरिया बनाए गए हैं और यदि कंपनी हर क्राइटेरिया को फुलफिल करती चली जाती है तो उसे हर क्राइटेरिया पर 1 पॉइंट मिलता है, और यदि कंपनी किसी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती है तो वहां उसे 0 पॉइंट मिलता है। इस तरह से कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स अचीव कर सकती है। यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 पॉइंट्स अचीव करती है तो वो कंपनी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी कहलाती है। वहीं यदि कोई कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर हासिल करती है तो वो एक एवरेज कंपनी कहलाती है, और यदि कंपनी 0, 1, 2 या 3 का स्कोर ही अचीव कर पाती है उसे एक वीक फंडामेंटल वाली कंपनी कहते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है प्रॉफिटेबिलिटी, जिसमें 4 क्राइटेरिया हैं। दूसरी कैटेगरी है लीवरेज, जिसमें 3 क्राइटेरिया हैं, और तीसरी कैटेगरी है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जिसमें 2 क्राइटेरिया हैं। हम बारी बारी से 3 राउंड करेंगे और सबसे पहला राउंड करेंगे हम प्रॉफिटेबिलिटी का और देखेंगे कि वो कौन कौन से 4 क्राइटेरिया है और कंपनी ने उनको फुलफिल किया है या नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है पॉजिटिव नेट इनकम, यानी कंपनी की जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम देखते हैं डाटा कंपनी का जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने पाया कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 228.27 रहा है इस साल। तो यहाँ पर कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर आप नोट कीजिए कि यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में मार्च 2020, दूसरे कॉलम में मार्च 2019। हमको यहाँ पर केवल एक फिगर से मतलब है 2020 का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी ने एक पॉजिटिव नेट इनकम जनरेट की है, इसलिए हम कंपनी को देते हैं यहाँ पर 1 पॉइंट। तो यहाँ पर 1 पॉइंट देकर के हम दूसरे क्राइटेरिया पर जाते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट, यानी जो रिटर्न ऑफ एसेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने देखा कंपनी के डाटा को, इसका रेशियो एनालिसिस किया, तो यहाँ पर हमने पाया कि कंपनी का जो रिटर्न ऑफ एसेट है वो 2.19 है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये भी एक क्राइटेरिया फुलफिल किया है कंपनी ने, तो हम यहाँ पर 1 पॉइंट और देंगे। तो हम यहाँ पर कंपनी को 1 पॉइंट देते चलते हैं और तीसरे क्राइटेरिया पर आते हैं, जो कि है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यदि पॉजिटिव होगा तो उसे यहाँ पर 1 पॉइंट मिलेगा। हमने कंपनी की वेबसाइट में जा करके देखा, तो हमने देखा कि कंपनी का एक पॉजिटिव कैश फ्लो है जो कि 262.959 है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो फिगर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये लैक्स में है और पहला कॉलम 2020 का है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 262.59। मैंने अगर इसको करोड़ में बनाऊं तो, क्योंकि ये लैक्स के फिगर है, तो यहाँ पर हमने देखा कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो भी पॉजिटिव है, तो कंपनी को यहाँ पर भी 1 पॉइंट मिलता है। अब हम चलते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया पर। चौथा क्राइटेरिया थोड़ा सा ट्रिकी क्राइटेरिया है और ये कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम, यानी अभी हमने जो थर्ड क्राइटेरिया में ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखा है वो फर्स्ट क्राइटेरिया वाले नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि यदि
कैश फ्लो पॉजिटिव होते हुए भी यदि नेट इनकम से कम होगा तो कंपनी को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो हम देखते हैं कि क्या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो हमने कैटेगरी क्राइटेरिया 3 में देखा था वो नेट इनकम से ज्यादा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह 262.59 इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो था, जबकि जो इसका प्रॉफिट था वो 228.27 ही था। यानी यहाँ पर जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो ज्यादा है नेट इनकम से, तो कंपनी को यहाँ पर भी 1 पॉइंट मिलता है। और इस प्रकार से प्रॉफिटेबिलिटी वाली कैटेगरी में कंपनी को मिलते हैं पूरे 4 पॉइंट्स। और हम अपना स्कोर बोर्ड पर ठीक कर लेते हैं और फर्स्ट राउंड में प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को देते हैं 4 पॉइंट्स और स्कोर हो जाता है 4। तो हमने देखा कि पहली कैटेगरी प्रॉफिटेबिलिटी वाली खत्म हुई जिसमें 4 क्राइटेरिया थे। अब हम आते हैं दूसरे राउंड में लीवरेज एंड लिक्विडिटी, जिसमें कि है 3 क्राइटेरिया। देखते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब थोड़ा सा बदलाव होगा और यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है कि जहाँ पर भी वर्ड लोअर और हायर होगा इसका मतलब हमको एक कंपैरिजन की जरूरत होगी और हम कंपेयर करेंगे अपने पिछले साल के डाटा से। तो यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया है वो कह रहा है कि लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इन करंट ईयर, यानी कि करंट ईयर में जो लॉन्ग टर्म डेट रेशियो है वो पिछले साल के लॉन्ग टर्म डेट रेशियो से कम होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। आइए देखते हैं क्या है इनकी लीवरेज की पोजीशन। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनका जो पिछली साल डेट टू इक्विटी रेशियो था वो था 0.25, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन इस साल ये बढ़कर के 0.58 हो गया है, यानी कि इनकी जो लीवरेज पोजीशन है वो थोड़ी सी डिटेरियोरेट हुई है। तो यहाँ पर हम कंपनी को कोई पॉइंट्स नहीं देंगे। तो यहाँ पर कंपनी को मिलता है 0 पॉइंट। और हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्राइटेरिया में। वो कहता है हायर करंट रेशियो, यानी कि जो करंट रेशियो है वो हायर होना चाहिए, पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि करंट रेशियो की कुछ पोजीशन इस तरह से है कि कंपनी का लास्ट ईयर 1.14 था करंट रेशियो और इस बार ये 1.06 हो गया है, यानी इसमें भी एक प्रकार से कमी आई है। तो ये जो इंडिकेशन होता है वो लिक्विडिटी का इंडिकेशन होता है करंट रेशियो। तो यहाँ पर हमने देखा कि कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो थोड़ी सी डिटेरियोरेट हुई है, तो यहाँ पर भी कंपनी को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पर भी कंपनी को 0 पॉइंट देते हैं। और अब हम आते हैं इसके तीसरे क्राइटेरिया में, जो कि है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। इसका मतलब है कि यदि कंपनी ने कोई शेयर अपने इशू किए हैं, कोई इक्विटी शेयर इशू किया है इस साल में, तो हम ये कहेंगे कि कंपनी ने इक्विटी शेयर को डाइल्यूट किया है और उस कंडीशन में कंपनी को हम 0 पॉइंट देंगे। लेकिन यदि कोई कंपनी कोई इक्विटी शेयर इशू नहीं करती है तो हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पर हमने देखा है इनके जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मैंने डाउनलोड किया और उसको अच्छी तरह से देखा, तो मैंने ये पाया कि यहाँ पर कहीं भी कंपनी ने कोई इक्विटी शेयर इशू नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। और इस प्रकार से कंपनी के लीवरेज वाले राउंड में हो जाते हैं 1 पॉइंट। और अब हम इस राउंड को यहाँ पर अपडेट कर देते हैं और स्कोर को भी अपडेट कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि कंपनी का स्कोर हो गया है 5। अब हम चलते हैं अपने तीसरे राउंड में, जो कि है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इसमें 2 क्राइटेरिया है। देखते हैं कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है अपने लास्ट 2 क्राइटेरिया में। जो सबसे पहला क्राइटेरिया है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का वो है हायर ग्रॉस मार्जिन, यानी कि जो ग्रॉस मार्जिन है या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जिसे हम कहते हैं वो पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा होना चाहिए। उससे ये पता चलता है कि कंपनी की एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो पिछले साल की अपेक्षा बड़ी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पिछले साल ये थी 6.99% और जो बढ़कर के 7.41% हो गई है, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है और कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। तो यहाँ पर हम 1 पॉइंट अलॉट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए। एसेट टर्नओवर रेशियो का जो मतलब होता है वो ये होता है कि कंपनी ने अपने जो एसेट्स का
भरपूर उपयोग किया है, अपने संसाधनों का यूज किया है और किस तरह से अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हुआ है। लास्ट ईयर जो इसका एसेट टर्नओवर रेशियो था वो था 175.98, जो कि इस बार कम हो गया है और हो गया है 138.25। तो यहाँ पर ये कंडीशन कंपनी फुलफिल नहीं करती है और कंपनी को हम देते हैं 0 पॉइंट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिला है 1 पॉइंट और तीसरे राउंड में कंपनी को जो 1 पॉइंट हम देते हैं तो इसका जो टोटल स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 6। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक अच्छी फंडामेंटल कंपनी कहलाती है, लेकिन यदि कोई कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी है, लेकिन एवरेज में भी ये बेस्ट है क्योंकि इसका जो एवरेज वाला सेगमेंट है 4, 5 और 6, उसमें इसको 6 पॉइंट्स मिले हैं। और यदि हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस करें तो हम देखेंगे कि कंपनी ने यहाँ पर लीवरेज वाले पोजीशन में उतना अच्छे से नहीं कर पाई है और क्योंकि इनका जो लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो था उसमें ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं और इन्होंने उसकी पोजीशन को नहीं समझा। साथ में जो इनका करंट रेशियो था, लिक्विडिटी वाली पोजीशन, वो भी ये नहीं संभाल पाए हैं। तो यहाँ पर ये जो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से ये सारे जो फंडामेंटल्स है वो उनमें फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी एक एवरेज कंपनी है, लेकिन उसमें इसका जो स्कोर है वो बेटर है अदर एवरेज कंपनी से। तो आपको फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। Thank you.